डॉक्टर जिस बुजुर्ग को गरीब समझकर बेइज्जती कर रहा था और बोल रहा था, तेरी औकात नहीं है कि इस हॉस्पिटल में आ सके, फिर उसने अपने पैसे का पावर दिखाया। एक झटके में खरीद डाली 500 करोड़ की हॉस्पिटल। फिर जो हुआ किसी ने सोचा नहीं होगा। शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर राजेश मेहता हर दिन गरीब मरीजों को ताने मारते, कभी उनके पुराने कपड़ों पर, कभी सस्ती दवाओं पर, कभी उनके गरीब दिखने पर। तुम्हारी तो औकात ही नहीं हमारे हॉस्पिटल की, शर्मा जी। इतने बड़े हॉस्पिटल में आ गए हो, लेकिन फीस की क्या व्यवस्था? अमीर लोग ही आते हैं यहाँ, तुम जैसे तो सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। राजेश की कड़वी बातें शर्मा जी के दिल को चीरतीं, लेकिन वह बस चुपचाप सुनते, मानो उसके शब्द हवा में उड़ जाते। शर्मा जी एक साधारण रिटायर्ड क्लर्क थे, जिनकी उम्र 65 के पार हो चुकी थी। वे अक्सर सीने में दर्द की शिकायत लेकर आते, लेकिन डॉक्टर राजेश हमेशा उन्हें ठुकरा देते। एक दिन शर्मा जी ने अपनी पुरानी सहेलियों को हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बुलाया। हॉस्पिटल का लॉबी चमकदार था, महंगे सोफे, एसी की ठंडक, लेकिन डॉक्टर राजेश ने शर्मा जी को बेइज्जत करने का कोई मौका न छोड़ा। सबके सामने बोला, देखो अंकल जी, ये है हमारा रेगुलर पेशेंट, बस गरीब दिखने का ढोंग। सोचो हमारी हालत। इतने प्रीमियम हॉस्पिटल में ऐसी केस आ जाते हैं, दवा तो मांगते हैं जैसे कोई भिखारी, लेकिन पेमेंट का नाम सुनते ही भागते हैं। सहेलियां चुप हो गईं। लॉबी में अजीब सन्नाटा छा गया। शर्मा जी ने शांत चेहरे से पानी का गिलास सर्व किया और कहा, आप सब आराम से बैठिए, ये जगह आपकी ही है, अगर कुछ और चाहिए तो बताइए। डॉक्टर राजेश ने तंज कसा, ये भी कोई पेशेंट का अंदाज है? तुम्हारे पास तो स्टेटस ही नहीं। मेरी टीम के सामने मैं शर्मिंदा हो जाता हूं, और ये सब तुम्हारी वजह से। शर्मा जी ने धीरे से जवाब दिया, अगर मेरी मौजूदगी आपको बुरा लगती है तो मैं कोशिश करूंगा दूर रहने की, ताकि आपका मूड खराब ना हो। डॉक्टर राजेश और भड़क गया, तुम कितने बेवकूफ हो, जरा सी तमीज भी नहीं। हे भगवान, पता नहीं क्या पाप लगाया था जो ये मरीज मेरी ओपीडी में आ गया। दिन कटते गए, हर विजिट पर नई बेइज्जती। कभी फ्री ट्रीटमेंट कहते, कभी पुअर पेशेंट। शर्मा जी सब सहते। नर्सें भी फुसफुसाती, डॉक्टर साहब इस पेशेंट को इतना क्यों तंग करते हैं? लेकिन शर्मा जी का चेहरा हमेशा शांत, आंखों में दर्द जरूर, लेकिन गुस्सा कभी नहीं। एक शाम ओपीडी के समय डॉक्टर राजेश ने फिर कटाक्ष किया, तुम्हें पता है शर्मा जी, हॉस्पिटल की मेहरबानी से ही तुम्हें चेकअप मिल रहा, वरना तुम तो बाहर सड़क पर दवा मांगते घूमते। तुम्हें पेशेंट कहना भी शर्म की बात है। शर्मा जी ने फाइल सॉर्ट करते हुए कहा, इलाज पैसे से नहीं चलता डॉक्टर साहब, रिश्ता भरोसे और इंसानियत से चलता है। शायद मैं अभी वो एहसास न दे सका। डॉक्टर राजेश हंस पड़ा, तुम मुझे एहसास दोगे? तुम्हारी औकात मेरे सामने धूल के बराबर भी नहीं। जब देखता हूं, लगता है हॉस्पिटल की इमेज पर बट्टा लग गया। शर्मा जी शांत रहे, बस बोले, शायद वक्त ही सच्चाई दिखा दे। अगली सुबह चेकअप के लिए आने पर डॉक्टर राजेश ने फिर सुनाया, लोग पूछते हैं ये पेशेंट कौन है? कितनी शर्म आती है बताने में कि बस गरीब क्लर्क। शर्मा जी ने दवा लिस्ट देखते हुए कहा, अगर मैं बोझ लगता हूं तो खुलकर बता दीजिए, रोकूंगा नहीं। बस एक गुजारिश, हॉस्पिटल को कभी दोष मत दीजिए, ये तो सेवा का मंदिर है। डॉक्टर राजेश तुनक गया, हाँ सेवा, सही ये था कि तुम्हें सरकारी हॉस्पिटल भेज दें। सब कहते हैं इतने बड़े हॉस्पिटल में ऐसी केस क्यों? मैं हर पल जलता हूं, और वजह तुम हो। शर्मा जी ने सिर झुकाकर डॉक्टर राजेश की ओर देखा, आपका गुस्सा जायज है, जितना चाहें कोस लें, एक दिन समझ आएगा मैं आपका दुश्मन नहीं। डॉक्टर राजेश ने मुंह फेर लिया, आंखों में नफरत साफ। पूरे सेशन में चुप्पी। शाम को स्टाफ से यही शिकायत, ये पेशेंट ने हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन बर्बाद कर दी। उसके शब्द इतने तीखे कि सुनने वाले असहज हो जाते। शर्मा जी सब जानते, सब देखते, लेकिन कभी पलटकर कुछ न कहते। उनकी चुप्पी ही उनकी ताकत थी। वे हर रात अकेले हॉस्पिटल के गार्डन में बैठकर तारों को निहारते और बुदबुदाते, बस थोड़ा और इंतजार, सब सही वक्त पर खुलेगा। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। हर विजिट पर डॉक्टर राजेश की बातें तीर की तरह लगतीं, और हर बार शर्मा जी सहन करते। नर्सों के बीच भी फुसफुसाहट होने लगी, डॉक्टर साहब इस बुजुर्ग को चैन से नहीं जीने देते। लेकिन शर्मा जी ने कभी किसी से शिकायत न की। डॉक्टर राजेश को लगता हॉस्पिटल का असली हीरो वही है। वह हर पल सोचता, काश ये गरीब पेशेंट ना आते तो सब ठीक रहता। लेकिन उसे अंदाजा भी न था कि वही पेशेंट जिसका वह रोज मजाक उड़ाता है, आने वाले दिनों में हॉस्पिटल की सोच, तकदीर और पूरी दुनिया पलट देगा। कुछ महीने बीत गए। डॉक्टर राजेश का रवैया वहीं रहा, ताने, कटाक्ष,
हर विजिट की बेइज्जती। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने डॉक्टर राजेश की पूरी कायनात हिला दी। एक सुबह हॉस्पिटल के बोर्ड मीटिंग के दौरान इमरजेंसी अलार्म बजा। एक बड़ा हार्ट अटैक केस आया। शहर का कोई बड़ा बिजनेसमैन, सारा स्टाफ दौड़ पड़ा। डॉक्टर राजेश ओपीडी से निकलकर इमरजेंसी रूम पहुंचे। वहां शर्मा जी लेटे थे, चेहरा पीला, सांसें फूल रही थीं। डॉक्टर राजेश ने एक नजर देखा और ठुकरा दिया, ये फिर वही गरीब शर्मा जी? फीस कहां से आएगी? सॉरी, लेकिन हमारा हॉस्पिटल अमीरों के लिए है, सरकारी हॉस्पिटल जाओ। स्टाफ हैरान, लेकिन राजेश ने साफ मना कर दिया। शर्मा जी की आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन उन्होंने धीमे स्वर में कहा, डॉक्टर साहब, बस थोड़ा इलाज प्लीज। डॉक्टर राजेश ने तंज कसा, प्लीज, तुम्हारी औकात में नहीं, बाहर निकल जाओ। स्टाफ ने शर्मा जी को व्हील चेयर पर बाहर ले जाने को कहा, लेकिन तभी बोर्ड रूम से चेयरमैन की आवाज गूंजी, मीटिंग रद्द, इमरजेंसी। सारा हॉस्पिटल सन्न रह गया। चेयरमैन खुद इमरजेंसी रूम पहुंचे। उन्होंने शर्मा जी को देखा और चौंक गए। ये शर्मा साहब, आप यहां? डॉक्टर राजेश हैरान, चेयरमैन साहब, ये तो हमारा रेगुलर गरीब पेशेंट। चेयरमैन ने बीच में टोका, गरीब? ये हॉस्पिटल के असली ओनर हैं, शर्मा जी ही फाउंडर हैं। हॉल में हलचल मच गई। स्टाफ कुर्सियों से खड़े हो गए। कानाफूसी की लहर दौड़ गई। क्या? ऑनर तो चेयरमैन है। डॉक्टर राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह धीरे से बुदबुदाया, ना, ये झूठ है। चेयरमैन साहब, कुछ बोलिए। चेयरमैन ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में शर्म साफ थी। वह धीमी आवाज में बोले, राजेश, ये सच है। शर्मा जी वही हैं जिन्होंने ये हॉस्पिटल खड़ा किया। मैं तो बस नाम का चेयरमैन था। डॉक्टर राजेश हिल गया। उसके पैर कांपने लगे। उसने चेयरमैन का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन साहब, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? ये सच क्यों छुपाया? चेयरमैन ने आंखें बंद कर लीं और भारी स्वर में बोले, क्योंकि ये सब तेरी समझ से बहुत दूर था। शर्मा जी के पिता ने यह हॉस्पिटल शुरू किया था, लेकिन मुश्किल वक्त में उन्होंने ही मेरी मदद की। तब से हॉस्पिटल का असली कंट्रोल शर्मा जी के पास है। वे छुपकर पेशेंट बनकर घूमते थे ताकि सिस्टम चेक कर सकें। शर्मा जी ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे पिता ने आपकी इज्जत बचाई थी चेयरमैन साहब, और मैंने वही वादा निभाया। मैंने कभी सामने आकर ओनर बनने की कोशिश न की। पर्दे के पीछे रहा ताकि हॉस्पिटल के सिस्टम को अच्छे से समझ सकूं। हर पॉलिसी, हर बड़ा निर्णय मेरे हाथ से निकलता था, लेकिन साइन आपके नाम से होते थे। डॉक्टर राजेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका दिल बैठ गया। जिस पेशेंट को उसने हर रोज अपमानित किया, वही हॉस्पिटल का सबसे बड़ा ऑनर निकला। वह अविश्वास से शर्मा जी की ओर देख रहा था। लेकिन शर्मा जी, आपने ये सच मुझसे क्यों छुपाया? क्यों मुझे ये यकीन दिलाया कि आप बस एक मामूली क्लर्क हैं? क्यों मेरी नजरों में खुद को इतना छोटा बनाया? शर्मा जी ने गहरी सांस ली, जबकि नर्सें इलाज शुरू कर चुकी थीं, और कहा, क्योंकि मैं यहाँ पेशेंट बनकर आया था। चेयरमैन साहब ने मुझसे वादा लिया था कि जब तक डॉक्टर खुद मुझे न पहचान लें, मैं अपनी असली पहचान न बताऊंगा। मैंने आपके हर ताने को, हर इनकार को बर्दाश्त किया, क्योंकि ये मेरे पिता के पार्टनर का हॉस्पिटल था और मैं उस रिश्ते का कर्ज चुकाना चाहता था। चेयरमैन की आंखें भीग गईं। उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, शर्मा जी, मैंने आपके साथ नाइंसाफी की है। आज मानना पड़ रहा है कि आपने सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, मेरी इज्जत भी बचाई।